हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर भारती। आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई के बारे में। यूटीआई का मीनिंग होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये नाम से ही क्लियर है कि यूरिन के ट्रैक्ट में इन्फेक्शन का हो जाना, इसी को हम यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो जो यूरिन है ये किडनी में बनता है, किडनी से फिर ये यूरेटर में जाता है, यूरेटर से फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू ये शरीर से बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है। ठीक है, तो इन चारों पार्ट्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, यूरेथ्रा में या फिर किडनी में इन्फेक्शन होता है। मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो इसी को अपन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से ये यूटीआई होता है और ये किसी भी एज के पर्सन को हो सकता है। मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये कोई एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है कि एज के साथ हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। और कंपेयर करें मेल और फीमेल में, तो एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि फीमेल्स में जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वो बहुत स्मॉल, बहुत छोटी होती है। इस वजह से उनको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है और मेल्स में ऐसा होता है लेकिन कम होता है। और इसका सेकंड रीज़न है फीमेल्स में ये क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल्स में यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दोनों बहुत पास पास होती है, इसलिए यूरेथ्रा से वेजाइनल में इन्फेक्शन हो सकता है बहुत इजीली, इसलिए फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इसका थर्ड रीज़न है मेल्स को ये प्रॉब्लम क्यों होती है। उनमें अगर मेल्स को अगर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर इन्लार्जमेंट हो गया है, तो उन मेल्स को ये यूटीआई का खतरा ज़्यादा होता है। और एक रीज़न है, अगर किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय से कैथेटर लगा हुआ है किसी भी रीज़न से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा उसको बढ़ जाए। अब बात करते हैं टाइप्स की कि यूटीआई कितना टाइप का होता है। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है अपर यूटीआई, एक होता है लोअर यूटीआई। तो लोअर यूटीआई का इन्फेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका इन्फेक्शन यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर तक होता है और ये थोड़ा कम डेंजरस होता है, इसमें ज़्यादा खतरा नहीं होता है। ये एक शुरुआती स्टेज होती है। हाँ, इसको अगर अनट्रीटेड रखा गया तो फिर ये अपर यूटीआई में पहुंचता है। अपर यूटीआई का इन्फेक्शन यूरेथ्रा से लेके यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और किडनी तक पहुंच जाता है, तो ये थोड़ा सा एडवांस कंडीशन हो जाती है और कभी कभी ये इन्फेक्शन ब्लड तक पहुंच जाता है। इसलिए लोअर यूटीआई अगर आपको हुआ है तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसका प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस की कि कैसे हमको पता चलेगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तो जब भी कभी आपको यूरिन में जलन या फिर ऐसा कुछ यूरिन रुकती है या फिर ऐसा कुछ महसूस होता है, आपको पेन महसूस होता है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास, और वो आपको सजेस्ट करेंगे एक यूरिन रूटीन टेस्ट। उससे पता चल जाएगा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं है कि। और एक होता है क्रॉनिक यूटीआई, यानी बहुत लंबे समय से किसी पेशेंट को इसका प्रॉब्लम होता है, यूटीआई का प्रॉब्लम होता है। जब वो मेडिसिन खाता है तो उसका प्रॉब्लम ठीक होता है और जैसे ही मेडिसिन खाना बंद किया तो उसको फिर से यूटीआई हो जाता है। एक ही पेशेंट में बार बार ये चीज़ देखी गई है। इससे बचने के लिए आप 8 से 10 ग्लास एटलीस्ट वाटर पिएं। दिन में 8 से 10 ग्लास आपको पानी रोज़ाना पीना चाहिए। बस एटलीस्ट आप पानी पिएंगे तो आपको यूरिन का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। इसके साथ आपकी किडनी हेल्दी रहेगी और इसके साथ साथ टॉक्सिन्स जो हैं, टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर से बाहर होते हैं, बॉडी हमारी हाइड्रेटेड रहती है। तो इसलिए पानी का इंटेक आप 10 ग्लास जरूर रखिए, यानी 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है। और यूटीआई ना हो, इससे बचने के लिए आपको जब कभी भी यूरिन का सेंसेशन होता है तो आपको यूरिन बिल्कुल भी नहीं रोकना है, आपको तुरंत यूरिन के लिए जाना है। इसके साथ साथ आपको हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सफाई रखना है, गंदगी से नहीं रहना है, तो ये आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो अब बात करते हैं इसके रीजंस की, इसके कारण की
कि किस वजह से ये होता है। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है प्रोस्टेट। अगर किसी मेल को प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर इन्लार्जमेंट है, तो उस मेल को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, यूटीआई का खतरा ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड रीज़न है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की कंडीशन में भी यूटीआई का इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो चाहे टाइप 2 हो। थर्ड है शॉर्ट यूरेथ्रल ओपनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल्स में मेल्स के कंपेयर में फीमेल्स में यूरेथ्रल ओपनिंग छोटी होती है और वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग पास पास होती हैं। इस वजह से फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। नॉन हाइजेनिक कंडीशन, अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, गंदगी रहती है, तो इस वजह से आपको यूटीआई होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। स्टोन, किडनी स्टोन हुआ है अगर आपको, तब भी यूरिन इन्फेक्शन आपको बार बार होगा। तो ये आपको ध्यान देना जरूरी है कि यूरिनरी इन्फेक्शन आपको किस वजह से हो रहा है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और अगला रीज़न है, अगर आप कम पानी पियोगे तब भी लेस आपका वाटर इनटेक रहेगा, तब भी आपको इसका खतरा ज़्यादा हो सकता है। और एक रीज़न है, अगर किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय से कैथेटर लगा हुआ है तब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं लक्षण की, क्या क्या लक्षण आपको आएंगे तब आपको समझ जाना है कि यूटीआई आपको हो गया है। तो सबसे पहला है जलन महसूस होती है, आपको बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिन में जब आप यूरिन करने जाओगे तब भी, और उसके अलावा भी आपको नॉर्मल भी ये सेंसेशन हो सकता है। दूसरा है ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको यूरिन होती है। तीसरा है यूरिन से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। चौथा है यूरिन से ब्लड, कभी कभी यूरिन से ब्लड आ जाता है, ये एडवांस कंडीशन में हो जाता है, जब आप इग्नोर करेंगे तब आपको ब्लड भी आ सकता है। और है कि आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिन होगी, थोड़ी थोड़ी होगी, यूरिन रुक रुक के होगी और जलन महसूस होती है। ये सारे लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको समझ जाना है कि आपको यूटीआई हो गया है, तब आप किसी डॉक्टर से जाके सलाह ले सकते हैं। और अच्छे से हाइजीन मेंटेन करें, ज़्यादा पानी पिएं, और इन सब से आपका प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। थैंक यू।